हाँ जी। कैसा रहा आपका कल का दिन? क्या क्या असाइनमेंट आपने कंप्लीट करे और कंप्लीट करने के बाद कितना ज्यादा हल्का खुद को महसूस किया? क्या इमोशंस जनरेट हुए और किस तरह की फीलिंग को आपने फील किया? तो अगर आप में से कोई शेयर करना चाहता है, सो इट्स जस्ट 1 or 2 minutes. Anyone want to share something? Please raise your hand. Yes, iPhone, Jasveer ji. नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Happy morning, dear. मैडम, जैसे मैंने आपसे मैंने असाइनमेंट्स की, तीनों फोटोज लेके तीनों असाइनमेंट्स की ग्रेटिट्यूड लिख के, और बहुत अच्छा फील हुआ मैम। मैंने असाइनमेंट रात तक पूरी की, फिर मैंने फोटोज भी क्लिक करके भेजी, और सुबह मैं फिर और मैजिक रॉक लेके भी सोई मैं ऐसे ही। और सुबह उठ के फिर मैजिक रॉक, और मैं पूरे 4 o'clock उठ गई, फिर मैंने अपने ग्रेटिट्यूड लिखे, फिर मैं थोड़ा सा लेट गई, अभी उठी हूँ मैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। पर फर्स्ट टाइम ही मैंने, जैसे मैं कह रही थी कि मैं कैसे लिखूंगी, पर यार अच्छा लगा। फिर मैंने फोटोज ली उनकी सबकी, उनको ग्रेटिट्यूड किया, मैम अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। Beautiful. थैंक यू मैम। थैंक यू जसविंदर जी फॉर शेयरिंग। जी, और कोई जिसने इस एक्सरसाइज को जैसा बताया वैसे किया? यस, मैंने भी किया तीनों का पिक्चर लेकर के, जिससे कि मुझे और बॉन्डिंग मजबूत बनाना था। उन तीनों के लिए मैंने 5-5 उनकी क्वालिटीज को लिखा फोटो लेकर के, और अच्छा लगा। और आई होप कि और रिलेशंस और अच्छा ही होंगे, ये सोच के ही लिखा मैंने। अच्छा होप लगा। नहीं, 100% भरोसा। 100%। यस यस। अच्छा अभी करना ही है, अभी जो होना यस था वो हुआ, जितना खराब था वो हो चुका। अभी सिर्फ अच्छा और अच्छा ही करना है, और ये सब कुछ आप ही करोगे, ठीक है? यस। जी, यस। चावड़ा जी, unmute yourself. Yes. Good morning, ma'am. Happy morning, dear. So, today is my first day actually, but I went through all your sessions. So I'm so happy to have you in my life now. And another thing, I have to share one more thing. I haven't started writing anything. No, I haven't written a single word till now. But today in the morning, I was thinking about like yesterday's session. I went through the video and I went through like kind of, I was thinking about my family. And right now, before you start, we started around ours is I'm from Chicago. Ours is 8:15 in the evening, and around 8:05, I got the call from the person, and that person was so happy. That person, I touched with that person was so happily. That person was talking to me. I would never believe that. Thank you so much. Thank you so much. Oh, wow, that's a really that's the relationship. And you said that ship में बैठ के सब लोग साथ में जाना है. Relation and ship. It's kind of the thing I wanted to share with you. Thank you so much. welcome, dear, and very Thank you. big congratulations. And just think कि आपने इतना सा effort किया and see the magical result. And when you Exactly. put yourself completely, think just कि Yes. क्या मैजिकल रिजल्ट आएगा. सो इट्स ऑल अप टू Right. यू. यहाँ पे मैं जिसको भी सिखा रही हूँ सबको एक सेम इक्वल अमाउंट में, कि मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर एक को ये चीजें भर भर के मिले. हर वो चीज जिसके के लिए आप बने हो, जो आपका ट्रू नेचर है, और जो मिलना आपका जन्म सिद्ध अधिकार जिसको बोलते हैं ना, राइट्स. इट्स योर बर्थ Right. राइट टू हैप्पी. तो वो Right. सबको मिले, और बहुत इजी है, बहुत मतलब बहुत इजी. सो व्हाई यू आर स्ट्रगलिंग, व्हाई यू आर सफरिंग, व्हाई यू आर एवरी डे टेकिंग लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड ऑल? नो, you are not Yes. supposed to do. Got it? Thank you so much for Thank you so sharing. much. Thank you गुड so much. मॉर्निंग। तो मुझे आज आपकी असाइनमेंट भी कंप्लीट चाहिए इन रिटर्न. गुड मॉर्निंग मैडम। हैप्पी मॉर्निंग जी. सेम टू यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन. आप बहुत क्यूट लग रही है मैडम। थैंक यू सो मच.
हाँ जी, यस। और किसने हैंड रेज किया? प्रतीक्षा जी, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पिछले 1 महीने से एक मित्र है मेरे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ, वो स्टॉप हो गए थे, मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। मुझसे उनसे बहुत सारा गाइडेंस मिलता था, तो मैं भी अंदर से थोड़ी अनईजी फील हो रही थी। कल मैं मुझे नहीं पता था आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ी बिजी रहती थी तो नहीं देख पाई रही थी। कल ऐसे ही नींद में ही प्रार्थना की कि मुझे कुछ मार्गदर्शन चाहिए, मैं कहाँ अटक गई हूँ। और जैसे ही फोन खोला, मैं रात को स्विच ऑफ करके सोती हूँ, तो खोला और आपका ही मैसेज आया, मैंने स्टार्ट किया और मुझे जो लेसन चाहिए वो मिला। एट अ मोमेंट में प्रार्थना डाली और मैंने क्लियर किया अपना जो रिलेशन में जो मुझसे जो गलती हुई थी। तुरंत फिर जैसे क्लास खत्म हुई, मैंने गुड मॉर्निंग का मैसेज दिया। कल पूरे दिन मैसेज उनके चलते रहे, ब्लेसिंग चलती रही उनकी। बहुत अच्छा रहा, क्योंकि वडील के आशीर्वाद हमें चाहिए ही चाहिए। और पूरे दिन में इतनी घूमी, पुराने जो मेरी फैमिली थी उस फैमिली में भी गई कल, और सब जगह घूमी। बहुत अच्छा लव मिला, बहुत अच्छा। धन्यवाद। Superb, dear. Awesome. So amazing morning with a beautiful relationship. Yes. That's it. Yes, Madhuji. No, I'm for reading if it is okay then. Okay, fine. हाँ जी, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। राइट। सो वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से आप लोगों को सुनना है, समझना है, सीखना है। कौन सा शब्द आपकी जिंदगी को बदलने वाला वो मोमेंट होगा, आई डोंट नो। तो उसको रिसीव करने के लिए आपको रेडी रहना है, उसको समझने और अंडरस्टैंड करने के लिए। ये पूरी बुक ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इट्स अ स्पिरिचुअल बुक, एक मैजिकल बुक है जो आपको एक अलग तरह के मैजिक वर्ल्ड में लेके जाती है, जहां पे आपकी सपनों की दुनिया या आपकी जो विशेष होती है, वो जो कुछ भी चाहो। अलादीन देखा है? अलादीन की स्टोरी सुनी है? मैजिकल चिराग देखा है? जादुई चिराग जिसमें से एक जिन्न बाहर आता है और बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, आप सिर्फ आज्ञा बताओ, आप सिर्फ मुझे बताओ कि व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट यू वांट, और उसके कोई होगा आपको, हाँ इस मंदिर में चले जाओ, ये कर लो, आपका विश पूरा हो जाएगा। कोई बोलेगा नहीं, ये धागा या डोरा बांधो, आपका विश पूरा। कोई तांत्रिक, कोई मांत्रिक, कोई इधर कोई उधर, 1756 तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में एकदम साइंटिफिक लॉजिक और मैजिक के थ्रू हम लोग ईच एंड एवरी डे, और इसमें आपको किसी की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ अपने आप की जरूरत है, और आपके खुद के हाथों से आप अपना भाग्य, अपना डेस्टिनी, अपना फ्यूचर और हर वो ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हो। साइंस और मैजिक दोनों को कंबाइन, तो आपके हर लॉजिक का भी सेटिस्फाई आंसर मिलेगा, और हर मैजिक भरोसे का भी बिल्ड कैसे करना है आपको बताया जाए। और उसी के थ्रू, अपने एवरीडे के एक्सपीरियंस के थ्रू आप धीरे 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 आगे इस जर्नी में बढ़ेंगे। बट मेक श्योर यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं, कोई खींचेगा नहीं आपको, कोई बुलाएगा नहीं, कोई आपको मिन्नतें नहीं करेगा, और हर चीज के लिए आपको सीरियसनेस देनी। बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये फ्री ऑफ क्लास है। मैं यहाँ पे जो बोलूंगी, हर एक की अपनी अपनी जैसी समझ, जैसा सीरियसनेस और जो कमिटमेंट रहेगा, उसके हिसाब से उसको मिलेगा। मैं सबके लिए समान ही बोलूंगी, लेकिन हर कोई लेने वाला अपने हिसाब से लेगा। तो इट्स ऑल अप टू यू, इट्स ऑल अप टू यू, बट वी आर देयर फॉर सपोर्ट। ठीक है? तो थोड़ा सा पुश अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाके आपको भी करना पड़ेगा, और करोगे तो ही रिजल्ट है। लिख के ले लो, एक गारंटी मेरी 101%, नॉट 100%, 101%। पर किया जैसा कि बुक बताया है, जैसा कि असाइनमेंट ने बोला है, और जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस आपको करने को दी है, तभी सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट है। मेक श्योर क्लियर फॉर एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो चैप्टर स्टार्ट करें। वन मोर थिंग,
आप सब लोग अभी यहाँ पे जो होना, आप लोगों का एक सरेंडर बनता है, एक कमिटमेंट बनता है, और जब कुछ मिलता है ना तो बदले में कुछ देना भी कंपलसरी है, इज इट? तो आपसे कोई फी चार्ज हुआ है, कोई अमाउंट एक्सचेंज हुआ है, आपसे कुछ मांगा गया है? कुछ भी नहीं, पर कुछ फर्ज तो आपका भी बनता है, एक कर्ज है आपके ऊपर, यू नो। पता नहीं कौन से जन्मों का रिश्ता है, किस जन्म का नाता है, कहीं मेरा आपको कुछ देना बनता है और आपसे कुछ लेना बनता है, या कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है कि आप लोग सब इस वक्त पे मेरे साथ इस सेशन में जुड़े हो, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सो दो कमिटमेंट आप लोगों को आज से करने हैं। जो कुछ भी आप सीख रहे हो नया, अच्छा, ये वो, जो कुछ भी लाइन आपको अच्छी लग रही है, उसको चैट बॉक्स में एक तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना है, किसी की भी लाइन, अभी जैसे मधु जी रीड करें, अंजलि रीड करें, या किसी की भी शेयरिंग से भी आपको कुछ अगर मिलता है, आपके क्वेश्चन का आंसर, हर कोई इतना गट्सी या इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता कि आगे आके अपने क्वेश्चन पूछे। बहुत से लोग छुप के बैठे रहते हैं कैमरा ऑफ करके, लेकिन जो एक क्वेश्चन पूछता है ना, उसकी वजह से सबको अपने आंसर मिलते हैं। तो जो पूछ रहा है उसके लिए भी आपको बहुत सारा अप्रिशिएशन देना है, और आपको भी, मैं कोई आपको डांटूंगी नहीं, मारूंगी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, इतना स्वीटली तो आंसर देना, मेरे से ज्यादा स्वीट कोई भी नहीं है, ठीक है? तो आप पूछ सकते हो ना एज अ फ्रेंड हर चीज को, बट किसी भी डाउट के साथ आगे मत जाओ, क्लियर करो और आगे, ठीक है? और यहाँ से जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वहां पे नोटिफिकेशन आता है कि जब भी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो गई, बहुत से लोग ग्रुप्स में मैसेज देते हैं, मैम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग आपको बेल आइकॉन प्रेस करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी नया रिकॉर्डिंग वहां पे आज के सेशन का अपलोड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको इसीलिए अवेलेबल कराया ताकि आप पूरे दिन में उसकी प्रैक्टिस को करते जाओ। एक दिन अभी आप यहाँ से सीख के गए, तो जब 2 या 3 बार आप उसको सुनोगे नहीं ना, अंदर नहीं जाएगा, और ये एफर्ट सिर्फ और सिर्फ आपको करना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा टीवी देखते हो, कहीं और गॉसिप करते हो, चैटिंग करते हो, कुछ ऐसा कर रहे हो, तो 1 महीने की ये आपकी तपस्या है आपकी जिंदगी को बदलने की। द रेस्ट ऑफ द लाइफ 30 ईयर 50 ईयर जितने भी साल आप जियोगे, आपके साथ ये टीचिंग्स रहने वाली। तो पूरा अपने आप को डालो, पूरे तरीके से डालो, हर तरह से सारे दरवाजे बंद कर दो डिस्ट्रैक्शन के, और थिंक मोर एंड मोर एंड ट्राई टू अप्लाई एंड एक्सप्लोर, तभी आप इस जर्नी में कंटिन्यू कर पाओगे। तो एवरी डे की लर्निंग आप लोगों की मुझे अपने कमेंट बॉक्स में चाहिए कि क्या सीखा। प्रॉमिस एवरीवन, ये 2 कमिटमेंट आप लोग करोगे। और अब तक हम फॉरवर्ड मैसेज कितने करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कितने करते हैं, हाय बाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, ये वो कितना सब कुछ करते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग्स भी आपके नियर डियर जिन लोगों की भी लाइफ में आपको लगे कि ये सेम चीज है जिनसे हम लोग अभी बाहर आ चुके हैं, उनको जरूरत है, सो फॉरवर्ड इनविटेशन लिंक भेजो। आना ना आना उनकी मर्जी है, लेकिन आपकी वजह से अगर किसी की जिंदगी में ये उजाला, ये रोशनी होती है, तो इसका पूरा का पूरा क्रेडिट उनकी जिंदगी को बदलने का आपके अकाउंट में आए। एंड दैट इज द वेरी बिग थिंग, जो आपको भी पावर देगा, आपको भी ब्लेसिंग देगा, आशीर्वाद देगा, आपकी जिंदगी को और आगे फॉरवर्ड लेके जाए। सो मेक श्योर एवरीवन you can complete this 2 assignment every day compulsory. Got it? Thank you so much. Yes, Anjali. Anjali ji, ready? यस मैम। Okay. So day 4, चौथा दिन। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके। हाँ जी, थोड़ी सी मेरी भी तारीफ कर लिया करो, इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हूँ, कोई बात अच्छी लगी तो वाओ मैम, अच्छा मैम, मुझे भी अच्छा लगता है, अप्रिशिएशन बहुत ज्यादा जी। और चैट बॉक्स में तो हर एक को, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती तो वो सबको पूछती हूँ, तो आपको आंसर कंपलसरी देना है। यस, सो लुक एट दिस पिक्चर। आज का हमारा चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्पेशल चैप्टर है। सो यहाँ पे आपको क्या पिक्चर दिखाई दे रहा है? एक एप्पल है। एप्पल को जब हम देखते हैं, उसके साथ डॉक्टर का एक टेलीस्कोप है, पानी है, और पीछे डॉक्टर का बेड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या माइंड में आ रहा है आपके?
ईट वन एप्पल एवरी डे एंड कीप डॉक्टर अवे। वो कुछ ऐसी लाइन्स है ना, एक सेब हमेशा खाओ और हमेशा डॉक्टर को और दवाइयों को अपने से दूर रखो। तो क्या रिप्रेजेंट करता? हमारी मैजिकल हेल्थ और हमारे स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस दुनिया में अगर कोई चीज है जो सबसे ज्यादा कीमती है तो वो है आपकी हेल्थ। हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो जब तक आपके पास ये है, आप रिच हो, आप इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और सबसे सुखी इंसान। और अगर आपके पास आपका स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं। फिर चाहे करोड़ों का अंबार लगा हो, लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ियां घर के बाहर पड़ी हो, लेकिन अगर आपको डायबिटीज, थायराइड है तो आप एक स्वीट का निवाला भी आप अपनी मर्जी से खुशी से खा नहीं पाओ। अगर आप बीमार हो तो आपके पास करोड़ों संसाधन रहने दो, भौतिक साधन रहने दो, लेकिन उस लग्जरी और उस लाइफस्टाइल को आप जी नहीं पाओ, एंजॉय नहीं कर पाओ। वो बंगले, वो गाड़ियां, वो मकान, वो दुकान, वो नौकर, वो चाकर, वो ज्वेलरी, वो डायमंड, वो असेट, सब कुछ पड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी जो हैप्पीनेस है वो आप जॉय नहीं कर पाओगे। तो क्या आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी में डाला? नो। क्या आपने उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया? नो। सबके मुंह ऐसे हिलने चाहिए, कोई ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। नो। क्या आपने आज दिन तक अपनी हेल्थ को सिर्फ और सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है? यस। यस। यहाँ पे यस सुनो क्या बोल रही हूँ, सब ऐसा नहीं है। आपने अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। क्यों लिया हुआ है? इसके लिए आपको कोई पैसा थोड़ी खर्चा करना पड़ा। आपको तो ये गॉड गिफ्ट मिला है। भगवान ने जब इस धरती पे आपको भेजा तो एक कंप्लीट हेल्थ गिफ्ट के साथ आपको भेजा। हाथ, पैर, दिल, दिमाग, धड़कनें, त्वचा, बॉडी एकदम क्यूट सा बेबी बना के भेजा होता। तब आप जब बोर्न हुए तब आपको बोला था कि आपकी मम्मा को जब आपको हाथों में दिया होगा, ये लो आपको डायबिटीज वाला बच्चा हम लोग दे रहे हैं, आपको सर दर्द वाला एक बेबी दे रहे हैं, आपको डिप्रेशन वाला एक बेबी दे रहे हैं, आपको कमर दर्द, घुटने दर्द वाला एक बेबी दे रहे हैं, आपको एक बुखार वाला बेबी दे रहे हैं। इज इट? आप कंप्लीट हेल्थ के साथ आप इस दुनिया में आए थे। वो सब कुछ आपको मिला था जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी था। तो जाते 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 एक सर्टन एज, जो भी आज आपकी एज है या जो भी आप जिंदगी जी रहे, उसको बनाया है किसने? हमने। लेकिन परमात्मा की उस सबसे कीमती तोहफे को टेकन फॉर ग्रांटेड किसने? हम। क्योंकि मुफ्त मिला है ना, कुछ भी पे बैक नहीं करना पड़ा। इज इट? बट आज के बाद से नहीं, इस मोमेंट के बाद से नहीं, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, नहीं तो आप कुछ भी नहीं। जस्ट चेक योर हेल्थ। और अगर हेल्थ में कोई चैलेंजेस है, ब्रेक डाउन है, तो वो सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा आपकी नेगेटिविटी की वजह से। कई लोगों को मैंने देखा है, अगर कोई चैलेंज आ जाता है ना, तो जैसे क्या बोलते हैं, ओ आज तो मेरा सर दर्द कर रहा है, ओ माय गॉड इतना हॉरिबल हेडेक है, ओ माय गॉड। पास में कोई आया ना, जैसे काटने को दौड़ोगे, अरे यार मेरा सर दर्द कर रहा है, डोंट डिस्टर्ब, जस्ट गो अवे। ये बॉम लिया, ये मलहम लिया, ये टैबलेट लिया, ये एनासिन लिया, अपने क्लोज फ्रेंड को फोन किया, ओ हेलो आज तेरे को पता है आज तो मेरा सुबह से सर दर्द है यार, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। उसको रखा और 2 फ्रेंड्स को फोन किया, और फिर अपने नियर डियर को बताया, फिर अपनी फैमिली को बताया, कितना शोर मचा that today I am not well, just come और मेरे को पूछो, मेरे को पैम्पर्ड करो, मेरे को ये करो, मेरे को वो करो, और सबको बताएंगे। ओके, गॉट इट एवरीवन? यस। समझ में आ रहा है? करते हैं ना, कितने मजे लेके बोलते हैं, वो देखो पता है तो मेरा सर दर्द है। ओके फाइन, वन सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, जिस दिन आपका सर दर्द नहीं करता
उस दिन आप किसी को बोलते हो, ओ पूजा तेरे को पता है आज मेरा सर तो इतना अच्छा था, दुखा ही नहीं, यू नो कुछ नहीं हुआ, एकदम गुड हेल्थ। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गया, तुझे पता सुबह से शाम तक मैं कितनी खुश थी। कभी नहीं। वी आर फूल्स। हम क्या बता रहे हैं जो हमें हमारी जिंदगी में नहीं चाहिए, जो चीज हमको नहीं बढ़ाना है उसको इतनी सारी एनर्जी देना है, इतनी सारी भर भर। और जो चीज चाहिए, अच्छी चल रही है, उसको तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ। किसी को बताया आपने? नहीं। कभी अप्रिशिएट किया अपनी बॉडी को? नहीं। कभी थैंक यू बोला अपने पूरे हाथों को, पैरों को, आंखों को जो हमेशा से आपको सपोर्ट कर रहे हैं? इज इट? जस्ट थिंक, सोचो क्यों खराब हो गई हेल्थ? आपको बोला जाए अशोक जी यू आर बेवकूफ, यू आर डफर, यू आर मेंटल, यू आर पागल, तो हमेशा ऐसा, तो ये करता है, तो वो करता है, तो ऐसा करता है, तो वैसा करता है। सर्टेन कह के आपका रिएक्शन क्या होगा? पहाड़ में जा, मेरे को काम करना ही नहीं है, मेरे को अच्छा होना ही नहीं है, जा मैं तो और खराब होऊंगा। हाँ अब मैं ऐसा ही, आपकी बॉडी भी सेम रिप्लाई करती है, भाड़ में जा, मेरे को तो अभी काम ही नहीं करना, मैं दुखूंगी, हर रोज कमर दुखेगी, हर रोज घुटने दुखेगी, हर रोज सर दर्द होगा, हर रोज डिजीज आएगी, हर रोज प्रॉब्लम में जाओ, और हेल्थ कमतर 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 पहुंचती ही जाए। और यू आर ब्लेमिंग लाइफस्टाइल, इसने किया, उसने किया, ऐसा वैसा, आजकल तो जमाना ऐसा, फूड ऐसा है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग। कर क्या रहे, कौन कर? तो जब अच्छा होता है तो अप्रिशिएट तो नहीं किए, और जब कुछ बुरा होता है तो हाय हाय करके पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बता। सो नाउ stop everything, what is right and what is wrong. So you all are smart people, intelligent people, talented people, is it? तो चॉइस किसकी? सिर्फ और सिर्फ मेरी किसकी? मेरी आज के बाद। अभी पता चला, घंटियां बजी दिमाग में, क्यों चीजें करेक्ट हो रही है, क्यों चीजें इनकरेक्ट हो रही है। अभी से क्या करना है और क्या नहीं करना, व्हाट डूज में जाएगा और व्हाट डोंट में जाएगा। अब कोई करेक्शन करने आएगा नहीं, जानने के बाद भी किया ना किया आपकी मर्जी, ठीक है? ओके, आगे बढ़े। क्लियर? यस अशोक जी गुस्सा मत कीजिएगा, जस्ट अ एग्जांपल। थैंक यू जी। सो हमारा मैजिकल हेल्थ, कंटिन्यू। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईसा पूर्व 19 ईसा पूर्व रोमन कवि। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों को का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है। यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। तो आपको अपने सेहत के लिए, अपने हेल्दी हैप्पी एंटायर बॉडी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है
हमेशा के लिए इस तोहफे को अपनी जिंदगी में बरकरार रखना। ऑल द टाइम, ईच एंड एवरी डे अच्छी हेल्थ का गिफ्ट पाने के लिए आपको ग्रेटफुल होना पड़ता है। ठीक है, क्लियर? अब उस मोमेंट को सोचो, आपके पास बहुत कुछ है, आप आर्थिक हर सुख सुविधा से संपन्न हो। एक दिन जब आप बीमार पड़े थे, सोचो अपने लाइफ का वो पास्ट का एक्सपीरियंस, और उस वक्त आपको क्या अच्छा लगा। आपको गाड़ी अच्छी लग रही थी, आपको बच्चे अच्छे लग रहे थे, आपको परिवार अच्छा लग रहा था, खाना अच्छा लग रहा था, या कोई भी ऐसी चीज करने में मजा आ रहा था क्या जब आप बहुत ज्यादा सीवियर पेन में या बीमारी में? उस वक्त आपकी इच्छा या विश क्या थी, मैं बताऊं? हे भगवान, इस बार बचा दे, इस बार प्लीज ठीक कर दे, मैं ये मंदिर में मन्नत मानूंगा, मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं ये करूंगा, बस इस बार प्लीज 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 भगवान। हे भगवान, जो भी आप रिलीजन धर्म को मानते हो, मिन्नतें की होगी, और जब ठीक हो गए, शू एवरीथिंग गॉन अगेन। वो के वो कहते हैं ना, गधा गंगा जी में जाके नहा के भी वो गधा का गधा ही है। इफ यू आर नॉट लर्निंग विद योर एक्सपीरियंस। किसी एक बहुत बड़े इंसान ने कहा है कि करो, गलतियां करो, मिस्टेक करो, सीखो, समझो, आगे बढ़ो, बट डोंट रिपीट योर मिस्टेक अगेन एंड अगेन। तो आपसे बड़ा बेवकूफ और इस दुनिया में कोई नहीं, सबसे बड़ा महामूर्ख जिसको बोला जाए। तो मिस्टेक करना जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन दोबारा से मिस्टेक करना इज नॉट गुड। तो जब आप एक बार कोई चीज सीख लो और फिर बार बार उसी गड्ढे में हर रोज गिरो, इज दैट गुड? नहीं। तो अब से ये अवेयरनेस हमेशा रहनी चाहिए अपनी हेल्थ के बारे में और अपनी बॉडी के बारे में, कि कोई इवन सिंगल कंप्लेन भी आपको नहीं करना है, और कुछ भी अगर ब्रेकडाउन है अपनी हेल्थ को लेके तो कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, उसको बड़ा चढ़ा के मिर्च मसाला डाल। ठीक है, क्लियर फॉर एवरीवन? आगे बढ़े। सो अब है जादुई फॉर्मूला। याद रखिए, रिमेम्बर, इस चीज को, फॉर्मूले को अपने बुक में नोट कर लेना है। जिसके भी पास कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड अपनी हेल्थ के लिए है, आपने उससे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया और उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया, उसके लिए हमेशा तारीफें बोली, उसको अप्रिशिएट किया अपने हर बॉडी पार्ट को, उससे तो और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। मतलब आपकी हेल्थ एकदम टन्नाटन A1 होगी। और जिसके भी पास कृतज्ञता अपनी हेल्थ के लिए नहीं है, आप हर बार नेगेटिव बोल रहे हो, हर बार बुरी बुरी बातें बोल रहे हो, ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये ठीक नहीं, ये ढिंगड़ा पुचड़ा जो भी है, तो वो जो बचा कुचा है ना आपके पास, वो भी आपसे रिटर्न ले लिया जाएगा। कौन लेगा? यूनिवर्स। बिकॉज ऑफ यूनिवर्स ने ये तोहफा आपको दिया है, तो जो दे सकता है उसके पास राइट्स होता है कि वो वापस भी ले ले। तो मर्जी सिर्फ और सिर्फ आपकी। जी, आप ऐसे लोगों को आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं उसके एवज में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आप आगे आने स्टॉप, ईच पैरा के बाद आपको स्टॉप करना है अंजलि जी। ओके ठीक है, ओके सॉरी
सब। तो आज अपना एक ब्यूटीफुल सा सेल्फी लेके रखो और आज का ये चैप्टर करने के बाद का ग्लो देखना, और ये जब सेशन 28 डेज के बाद कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपनी शक्ल देखना, जो नेचुरल ग्लो जिसको बोलते, जैसे मेरे फेस जैसा चमकता है ना, लोग बहुत तारीफें करते, ओ आप तो मतलब एकदम लाइट की जैसे चमकते हो, इतना क्लियर स्किन, इतना ब्यूटीफुल, आप कैसे दिखते हो, ये वो बहुत सारे, ईच एंड एवरी टाइम जहां पर भी मैं जाती हूँ मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते रहते। सो बचपन से मेरी एक हैबिट थी कि मैंने हमेशा खुद को बहुत ज्यादा मतलब पैम्पर भी किया है, केयर भी किया है, और मैं मेरी फेवरेट हूँ। वो करीना कपूर का डायलॉग है ना, ओ आई लव माई सेल्फ, मैं तो मेरी फेवरेट हमेशा। जितनी बार आईना देखती हूँ खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी करती हूँ, जो भी मुझे मिला है उसके लिए। तो आपको भी सेम करना, और आज अपना सेल्फी ले लो। अगर कोई भी आपको हेल्थ चैलेंजेस है तो ये नोटिस, आज से ही आप रिजल्ट को नोटिस करना स्टार्ट करोगे कि बहुत हद तक वो चीज हील हो चुकी है, रिपेयर हो चुकी है और अच्छी हो चुकी है, और वो चैलेंज आपकी जिंदगी से चला, और मैजिकल हेल्थ आपको मिल रही। गॉट इट? जी। और किसी भी तरह का कुछ भी, आपकी स्किन एलर्जी व्हाटएवर जो भी है, वो ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट हो जाए। कंटिन्यू। इस- आप हर जैसा तरह अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ, स्फूर्ति वाला, खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसा आगे आप आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है और एक विषहर है, एक रोगानुरोधक है। जॉन हेनरी जॉवेट, प्रेस्बाइटेरियन उपदेशक और लेखक। यस, ग्रेटिट्यूड एक वैक्सीन है, एक विषर है, एक रोगाणुरोधक है, एंटीबायोटिक है हर उस नेगेटिविटी के लिए जो कुछ भी आपकी लाइफ में आज है। तो जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड का ये वैक्सीन लगाओगे ना अपने आप को, तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए वो प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाओगे। वो पावर एंटीबायोटिक का और वैक्सीन का आपके अंदर हमेशा के लिए सस्टेन करेगा। तो इंजेक्शन रेडी है आज, ठीक है? तो अपने आप को ग्रेटिट्यूड से पूरा पोर कर लेना है, अपने ईच एंड एवरी सेल को, अपनी थॉट को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपने विचारों को, आचारों को, एक्शन को, हर उस चीज को, हर चीज आपको ग्रेटिट्यूड से भरा हुआ होना चाहिए। जिस भी चीज में या जिस भी एरिया में आप मैजिकल रिजल्ट कॉज करना चाहते हो वहां। जी, थैंक यू। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा, और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। कंटिन्यू। कंटिन्यू। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके, और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं, और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। वाओ, कांग्रेचुलेशन एवरीवन। आज इस क्लास में देखो 7 ईयर का तो आपकी जिंदगी में एकदम अच्छे से बढ़ जाएगी, इसकी तो गारंटी यहाँ पे लिखी हुई है। 7 साल अधिक जीने की संभावना। ठीक है, तो ये तो गिफ्ट आपको बोनस मिल चुका है, आगे आपकी मर्जी।
आप किसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। स्फूर्ति की इस कमी का एक प्रमुख कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर लें और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं। साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। और आप जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी ही तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे और देखेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचें। वे आप Yes. So time to experience and experiment. Ready, everyone? Yes. Switch on your cameras. Thank you so much. Take a comfortable position. आराम से बैठ जाइए। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोगों के साथ। बताते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड ली हुई चीज और जिस चीज की कदर करते हैं उसमें कितना फर्क है। तो सबसे पहले, आज दिन तक आपको सब कुछ मिला है और बहुत सारी चीजें मिली है, लेकिन आपने कभी उनको अप्रिशिएट नहीं किया जितना कि आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद कर लो टाइट से, और जब तक मैं ना बोलूं आपको ओपन नहीं करना है। एवरीवन, ठीक है? जस्ट ऑब्जर्व। आंखें बिल्कुल नहीं खोलना है, नो चीटिंग। और जो भी कॉल पे है प्लीज क्लोज योर आईज, ठीक है? अब देखो किस तरह की दुनिया दिख रही। डार्कनेस है, अंधेरा है, सारे वो जो बेहतरीन नजारे, द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ नेचर, आप कुछ भी देख नहीं पा रहे। ये जो पूरी दुनिया थी, इसकी सारी चीजें एकदम से गायब। और हमेशा के लिए, फॉर लाइफ लॉन्ग, अगर ये चीज आपसे छीन ली जाए तो सोचो आपकी जिंदगी कैसी होगी। जस्ट फील एंड इमेजिन, जस्ट फील इट। आपकी ये दोनों आंखें अगर आपसे ले ली गई, तो अब क्या फील हो? जस्ट थिंक। आप अपने रूटीन के कोई काम कर पा रहे हो? नहीं। आप खाना पीना बना सक रहे हो? नहीं। आप चीजों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? नहीं। आप किसी को देख पा रहे हो? नहीं। You are completely dependent on someone or other person. उसकी दया पे, उसके रहमो करम। अब तक आपने अपनी आंखों को कभी थैंक यू बोला? कभी लव किया? कभी प्यार किया? कभी उसे कहा कि तेरी वजह से मैं ये दुनिया देख पा रहा हूँ, तेरी वजह से ये नजारे, ये प्यार, ये खुशी, ये हर वो चीज जो मैं महसूस कर रहा हूँ, तू मुझे ये इतने बेहतरीन कलर्स, ये सब कुछ दिखाती है। ये जूम कॉल, ये मोबाइल, ये टीवी, ये पिक्चर, ये मूवी, आपका पहला प्यार, आपके बच्चे, हर वो चीज आप अपनी आंखों के द्वारा देखते हो, इस इंद्रिय, इस सेंस के द्वारा। पर आज दिन तक आपने कभी अपनी आंखों को थैंक यू नहीं।
परमात्मा के इस अनमोल तोहफे को कभी अप्रिशिएट नहीं। Now just relax and open your eyes. You feel the beauty and feel the importance in your heart. अरे आपकी आंखें बोलेगी हाँ आ गया बड़ा थैंक यू बोलने वाला, अब तक कहाँ था? लिटरली दे टॉक टू यू। आपकी हर बॉडी पार्ट, ईच एंड एवरी सेल आपसे बात करे जब आप महसूस करना स्टार्ट करें। हर बॉडी पार्ट आपके साथ सिंक्रोनाइज होगा, आपकी आवाज सुनेगा, आपकी बात को समझेगा। जब फील करोगे ना तो मतलब आंखों से आंसू भी आ सकते कि आज दिन तक अपनी किसी चीज को अप्रिशिएट नहीं किया जैसा कि आपको करना चाहिए। और अब तक कितने साल के हो आप? जस्ट राइट योर एज। कोई 10 साल, कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 75 साल। एंटायर लाइफ हम लोग इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हुए चले। और कितने साल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट परमात्मा ने ये तोहफे दिए? कोई चार्ज दिया आपको एवरीडे देखने का? एंड यू नो द पावर ऑफ योर आईज। आज दिन तक ऐसा कोई कैमरा नहीं बना, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ऐसी कोई विज्ञान या साइंस इस हद तक नहीं गया जो आपकी आंखों का मुकाबला कर। आपकी आंखों का जो मेगापिक्सल है ना, आज दिन तक कोई हाई एंड से हाई एंड कैमरा नहीं है जो इसकी टक्कर ले सके। मोर देन 10,000 से ज्यादा कलर्स को डिफरेंट आपकी आईज आइडेंटिफाई कर सकती। छोटे से छोटा फर्क आपकी आईज आइडेंटिफाई कर सकती है। एक पलक के इशारे में वो इतना कुछ आपके सामने नॉलेज आपके सामने देख सकती है। जस्ट थिंक, मैं तो सिर्फ आईज की बात कर रही हूँ। अगर एक बॉडी पार्ट का एक हिस्से का आपको जब डिटेलिंग बताऊं ना तो मेरे लिए 30 दिन नहीं 30 महीने भी कम पड़ेंगे। इतना ज्यादा बियॉन्ड अनमोल तोहफा आपको मिले एंड यू आर जस्ट टेकिंग फॉर ग्रांटेड। ऐसे जिसने आपको ये तोहफा दिया, सोचो वो क्या सोचता होगा आपके बारे में। कोई कदर ही नहीं है। छोड़, आप किसी को एक छोटा सा तोहफा दो, वो उसको देखे और साइड में रख दे, संभाल के भी रखे, लेकिन आपको कुछ बोले नहीं कि हाँ थैंक यू मुझे लिए, कैसा लगेगा? तो उसको जिसने दिया उसको कैसा लगे? मेरी किसी चीज की कोई कदर ही नहीं, इतना अच्छा सब कुछ दिया फिर भी रो रहा है, फिर भी हर रोज पिट रहा है, फिर भी हर रोज मुझे बोल रहा है हे भगवान। अगेन ब्लेमिंग मेरे ऊपर ही। तो आपको अच्छा हेल्थ मिलेगा, आप डिजर्व करते हो। जस्ट सोचो। और हर रोज हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं ना पूजा और प्रार्थना करने, मांगने, हे भगवान मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मांगते रहते मगतों की तरह भिखारी लोग। जो दिया है उसकी तो कभी कदर नहीं। Yes, eye opener movement is it? Yes. So it's all up to you. क्या आपकी आईज ओपन हो रही है? नहीं महसूस हो रहा है? नहीं हो, और हो रहा है तो आज से आपके एक्शन कंप्लीटली चेंज होने चाहिए। कंप्लीट आगे बढ़े। आया समझ में? Yes. That called realization and experience. That called transformation. सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं कि आप रट्टा मारो, आप ये पढ़ो, आप वो पढ़ो। That called energy and vibration. जो फील यहाँ से जो बोला जा रहा है ना, यहीं पे टच हो रहा है, तीर की तरह चुभ रहा है, लग रहा है, लेकिन सच है।
It's okay. Let them come. If your emotions come, let them come. That is true feeling. जो आप अभी इस वक्त महसूस कर रहे हो, वही सच्चाई। पर मैं इसीलिए इस चीज को बोल पा रही हूँ, समझा पा रही हूँ और सिखा पा रही हूँ, क्योंकि ये सब मैंने अपने आप पे अप्लाई किया है, एक्सपीरियंस किया है और ओवरकम आ चुकी हूँ। इसीलिए जानती हूँ कि आप भी करो। हर कोई इस तोहफे का हकदार है, अच्छी हेल्थ का, अच्छी वेल्थ का, अच्छी जिंदगी का, अच्छे लाइफस्टाइल का, अपने सपनों का, अपनी हर उस ड्रीम को पूरा करने के लिए। सो इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जब परमात्मा ने ये मुझे जो चीज दी है, मतलब इसकी कोई कीमत क्या हो सकती है? क्या क्या आप मनी में बाय कर सकते हो इस एक्सपीरियंस को? नथिंग। कोई अमाउंट, कोई ऐसा नहीं हो सकता कि जो इसको पैसों से तोल सके। और रेस्ट ऑफ द लाइफ ये आपके साथ ही रहेगा, ये एक्सपीरियंस आपका। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू, बी इन दिस फीलिंग एंड टेक स्टैंड फॉर योर लाइफ। कंटिन्यू नाउ। ये जो सारी बातें आ रही है, आपको ये पूरा सेशन, अभी से जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा ना, मैं ही बोलूंगी इसको एज अ मेडिटेशन। जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील द वर्ड्स, ईच एंड एवरी पार्ट जैसे जैसे आता है। आप ग्रेटिट्यूड को फील करो अंदर से, जो अब तक आपने नहीं किया। ठीक है? सो ये होल सेशन आपकी आंखें बंद रहेगी और आपको सिर्फ सुनना है, कुछ देखना नहीं है, और महसूस करना। सो स्टार्ट। जी, अपने पैरों के बारे में सोचें, अपने पैरों को टच करें। आपके जिंदगी में, जीवन में परिवहन का सबसे प्रमुख जरिया आपके पैर हैं। उन सारी चीजों के बारे में सोचिए जिनके लिए कि आपने अपने पैरों का इस्तेमाल करते हो, जैसे बैलेंस बनाना, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, कार चलाना और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में आपको चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने, अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे पर टहलने, वॉकिंग करने, समुद्र तट पर घूमने में आपकी मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए एकदम फ्रीडम देती है। और मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सच में उसे दिल से महसूस करें। अगर ये पैर आपके साथ ना हो तो just imagine and feel gratitude. Say thank you to my foot. अपने हाथों के बारे में सोचिए। अब टच करो अपने हाथों को, दोनों हाथों को, और जस्ट सोचो आप इनसे क्या क्या करते हैं। विचार करें कि एक दिन में आप कितनी सारी चीजें अपने हाथों के द्वारा उठाते हैं, पकड़ते हैं, खाना खाते हैं। आपके हाथ आपके जीवन के प्रमुख औजार हैं, टूल है, और आप हर दिन लगातार उसका इस्तेमाल करते हैं। आप इससे लिखते हो, खाना खाते हो, फोन उठाते हो, कंप्यूटर का यूज करते हो, शॉवर लेते हो, कपड़े पहनते हो, बाथरूम का यूज करते हो, टॉयलेट का यूज करते हो, चीजें उठाते हो, पकड़ते हो। खुद के हर छोटे बड़े काम के लिए आपकी हेल्प करते हैं। बिना हाथों के सोचो, अगर ये दो हाथ आपके ना हो तो, हटा लिया जाए तो, बिना हाथों के इस्तेमाल के आप किसी तरह से दूसरे लोगों पे निर्भर होना पड़े। इसके लिए जस्ट फील ग्रेटिट्यूड। आप कहें कि मेरी अद्भुत भुजाओं, हाथों और उंगलियों के लिए परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया कि ये बहुत अच्छे से काम करती है। थैंक यू। आप अपनी अद्भुत इंद्रियां, एकदम मैजिकल अपने सेंसेस के बारे में सोचिए। जब भी आप कुछ खाते हैं, पीते हैं, जो टेस्ट सेंस है वो आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। जब भी आप मुंह पे कुछ रखते हो, मीठा लगता है, टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट और फ्लेवर। सर्दी में स्वाद की अनुभूति। आपको पता है जब कोविड का टाइम आया था या आपको बहुत सीवियर सर्दी लगती है तो जो टेस्ट चला जाता है, बुखार आता है तो मुंह पूरा कड़वा कड़वा हो जाता है। तो पता है जब स्वाद ना आए किसी चीज का तो कैसा लगता है? अगर कोई भोजन या पेय पदार्थ में अगर टेस्ट ना आए तो
तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। तो भोजन का भी आनंद होता है, फूड का भी सेटिस्फेक्शन होता है। तो अपनी स्वाद की उस अद्भुत इंद्रिय के लिए से थैंक यू। जब आप स्मेल सेंस, गंध लेने की इंद्रियां, जो आपको जीवन में व्याप्त सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती, आपने बहुत सारे फूलों को, परफ्यूम को, एकदम क्लीन वॉश की हुई चादर, भोजन पकाने की वो सौंधी सौंधी गंध, खुशबू, जाड़े की गर्मी में लकड़ी जलने की खुशबू, गर्मी के दिनों की ताजी और फ्रेश हवा, ताजी कटी हुई घास, और सबसे सबसे सुंदर बारिश के बाद जो सबसे पहले गीली मिट्टी की जो खुशबू आती है, वाह! जस्ट थिंक, इमेजिन, आप उस चीज को स्मेल कर पा सकते हैं। तो उस गंध की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद कि कितना कुछ आपको मिला है। यदि आपके पास ये टच, स्पर्श करने की, आपकी ये जो स्किन है आपकी पूरी एंटायर बॉडी पे, तो आप कभी ठंडे का, कभी गर्म का, कभी कोमल का, कभी सख्त या कभी चिकने खुरदुरे के फर्क को जान ही नहीं पाते अगर स्किन नहीं होती। हर चीज को टच करते हो ना, फील करते हो ना। जब आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को भी, किसी के लव को, किसी के हग को, किसी के टच को और किसी के फिजिकल अपीयरेंस को जब आप व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते, आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छू सके, उन्हें हग कर सके, किसी का हाथ थामने का, उसके स्पर्श को महसूस करें, जो जिंदगी की सबसे कीमती चीजों में से एक है। तो सोचो, तो बोलो, आज दिल से बोलो कि मेरी स्पर्श की कीमती इंद्रिय को, उस सेंस को बहुत बहुत धन्यवाद। एंटायर स्किन को बहुत बहुत थैंक यू। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचिए, जो आपको अपने प्रियजनों, अपने मित्रों के चेहरे देखने, छपी हुई पुस्तक पढ़ने, अखबार तथा ईमेल पढ़ने, टेलीविजन देखने, हर तरह का नेचर का ये जो पूरा का पूरा सौंदर्य है, जो ब्यूटी है, उसको निहारने, और सबसे इम्पोर्टेंट, जिंदगी भर आपको रास्ता देखने के लिए समर्थ बना। 1 घंटे तक एक दिन अगर एक्सपेरिमेंट करना हो ना, तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के अपने घर में वो काम करने की कोशिश करना जो आप डेली रूटीन में करते, पता चल जाएगा कि कितनी इम्पोर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट हमने आज किया है। जो आप सामान्यतया करते हैं, इसके बाद आप अपने आंखों की कद्र करने लगेंगे। तो मेरी आंखों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो हर चीज देखने में मुझे समर्थ बने। अपने कानों के बारे में सोचिए, ये जो मेरी मीठी सी प्यारी सी आवाज है, जो आप सुन पा रहे हो और जो आप फील कर पा रहे हो, जो बात करते समय आपको और अपनी और दूसरों की आवाज सुनने में समर्थ बनाती है, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है, वो सारा म्यूजिक जो इस पूरी दुनिया में है, किसके थ्रू आपको सुनाई देता है? आपके कानों के। कानों और श्रवण शक्ति के बिना ना आप फोन यूज कर पाते, ना कोई म्यूजिक सुन पाते, ना रेडियो सुन पाते, ना अपने प्रियजनों की कोई बातचीत को सुन सकते, या तो आपके आसपास की जितनी भी आवाजें हैं वो कुछ भी आपको सुनाई नहीं देती। आपने कभी अपने कानों को थैंक यू बोला? जस्ट फील ग्रेटिट्यूड और कहें कि मेरे ब्यूटीफुल कान, बहुत बहुत थैंक यू तेरे। सबसे बड़ी बात, अब आ रहा है राजा। सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल या यूज आपके जो मस्तिष्क है, जो मास्टर है, इसके बिना असंभव है, इम्पॉसिबल। जो 1 सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों में, आपके पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, वो विद इन 1 सेकंड 10 लाख से ज्यादा जो मैसेजेस होता है आपके पूरे न्यूरॉन से आपके पूरे सिस्टम में प्रोसेस करता है। कितना क्विक रिएक्शन! आज दिन तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो इसका मुकाबला करे, इतना इजी। और ये दरअसल आपका मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभूति, अनुभव पाने में मदद करता है। और संसार में ऐसी आज दिन तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुई जो इसकी टक्कर ले सके। तो अपने ब्यूटीफुल माइंड और इसके पावर को बोले बहुत बहुत थैंक यू। आपकी बॉडी में कितनी सारी सेल्स है आपको पता है? आज गूगल करना, उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन 24/7 लगातार काम करते, ईच एंड एवरी डे विदाउट एनी ब्रेक। तो अपनी हर उस सेल को थैंक यू दो।
अपने जीवन को कायम रखने वाले वो सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में सोचें जो आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं रात दिन लगातार, जो आपके शरीर में हर चीज की निरंतर क्लीनिंग, और जो नया आना है वो नया, जो पुराना है वो बाहर निकल जाता है, फ्लैश आउट हो जाता है, हर वो चीज हर सिस्टम को देखो। इस तथ्य के बारे, इस फैक्ट के बारे में भी सोचो कि वे अपना सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं, ऑटो मोड पे चलते हैं, और आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। तो अपने इस अद्भुत शरीर के लिए थैंक यू बोलो, अपने हर उस बॉडी पार्ट के लिए जो एकदम आदर्श तरीके से काम करता है। सांसें लेने के लिए आपको बोलना पड़ता है, ऑटोमेटिक हो रहा है। धड़कनें चल रही है, ऑटोमेटिक हो रहा है। ब्लड आपकी बॉडी में फ्लो हो रहा है, हाँ हो रहा है। फूड डाइजेशन हो रहा है, हो रहा है। हर जगह अपनी अपनी चीजें, हर एक पार्ट अपना काम कर, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। स्टिल यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। कभी सोचा नहीं। अपनी हर इंद्रिय तंत्र हमारे शरीर के किसी अन्य अंग से अधिक चमत्कारी है। आपका हृदय, आपका ये जो दिल है, जो अभी ये जो महसूस कर रहा है ना, उसका पावर हर उस चीज से ज्यादा। अगर आपकी भावना और आपका दिल का पावर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, इसके थ्रू आप कुछ भी बदल कर सकते हैं। तो आपके हृदय हर तंत्र को, आपके जीवन को, आपके माइंड को और पूरे तरीके से नियंत्रित करता है, क्योंकि ये आपका दिल ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। हर बॉडी पार्ट्स में जो भी एनर्जी जाना चाहिए, जो फ्लो जाना चाहिए, जो ब्लड जाना चाहिए, जो प्रेशर जाना चाहिए, वो सब कुछ ये आपका दिल आपके साथ जो धड़कता है, जो पंपिंग करता है, तो पूरी एनर्जी को बॉडी में फ्लो करता है आपका। सो कहें, दिल पे हाथ रखिए कि मेरे एकदम मजबूत और स्ट्रॉन्ग हृदय के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। नाउ ओपन योर आईज। कुछ हुआ? पता चला? रियलाइज हुआ? तो आज आपको एक्सपेरिमेंट और एक्सरसाइज क्या करनी है, आगे करनी। आज आप सब लोगों को क्या करना है, ये सेशन ओवर होते ही आपको एक कागज का कार्ड लेना है और उस पर बड़े बड़े लेटर्स में लिखना है कि स्वास्थ्य का उपहार ही मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और इस कार्ड को ऐसी जगह रख दे जहां पे आप जानते हो उस कार्ड को ऑल द टाइम आपकी आंखों के सामने विजिबल होते रहना। मतलब आप वॉकिंग कर रहे हो तो दिखे, आप अगर ऑफिस में जा रहे हो तो आप एक अच्छा सा फ्रेमिंग करा के उसको अपने साथ लेके जा रहे हो, बट आपका हाथ का लिखा होना चाहिए। क्रिएशन आप जो चाहे वो कर सकते हो, कलरिंग कर सकते हो, डेकोरेशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके हाथ से बनाया हुआ। उस स्थान पर आपकी नजर बार बार जानी चाहिए। अगर आप किसी डेस्क पे काम करते हैं तो उस कार्ड को ठीक आप अपने सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो उसे अपनी कार या ट्रक में भी किसी ऐसी जगह रखें जहां ये आपको बार बार दिखाई देता रहे और आपके माइंड में ये रिमेम्बर हो कि मुझे ग्रेटफुल होना है और हेल्थ ही है जो मुझे जिंदा रखे। यदि आप अधिकतर समय घर पे रहते हैं तो इसे वॉश बेसिन के पास या जहां पे भी विजिबल हो उसे रख सकते हैं, ताकि आप अपने लिखे शब्दों को बार बार देख सकते हैं। जी अंजलि जी, कंटिन्यू। यस। आज कम से कम आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा तथा ऊर्जा और जीवन के प्रति उत्साह में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से अधिक बढ़ जाएगी। तो आज का हमारा होमवर्क असाइनमेंट, जादुई अभ्यास क्रमांक 4, जादुई स्वास्थ्य
एक जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। 2, कागज या कार्ड पर ये शब्द लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख लें जहां आपके इसे बार बार देखने की अधिकतम संभावना हो। 4, कम से कम 4 अवसरों पर इन शब्दों को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और स्वास्थ्य के अमूल्य उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। 5, आज रात सोने जाने से पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। Thank you so much, Anjali ji, for beautiful reading. Yes. तो आज का हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है और आज आप लोगों को एक्सरसाइज करना है और इस कार्ड को विजिबल बना के as soon as possible मुझे उसके फोटो को क्लिक करके आपको भेजना है हमारे असाइनमेंट ग्रुप में या मेन ग्रुप में। आज का जो की लर्निंग पॉइंट है, आपने क्या रियलाइज किया, आपने क्या सीखा आज के सेशन पे, वो सब आपको हमारे YouTube के कमेंट बॉक्स में जाके शेयर करना है। आज के बाद मैं कभी आपको नहीं बोलूंगी कि आपको शेयर करना है, इट्स योर कॉल, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। और आज मैंने ग्रुप का लिंक भी नहीं भेजा, मैंने बोला ना आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, वैल्यू करना पड़ेगा कि ये सेशन आपके लिए मीन करता है कि नहीं। हर 6:30 45 का हमारा टाइमिंग है, 6:30 से आपको वेट करना है 15 मिनट, और वो 15 मिनट या उसके अर्लियर का टाइम आपकी ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा, जो अब तक हमने नहीं किया। और जब करोगे तो ही चीजें बदलेगी, अदरवाइज नहीं, ठीक है। डन। तो जूम लिंक भी हो सकता है मैं ना भेजूं, बट सेशन सेम टाइमिंग सेम ही रहेगा। अब ये आपकी अवेयरनेस है कि आप आते हो नहीं आते हो, लेते हो नहीं लेते हो, करते हो नहीं करते हो, आपकी मत। एहसास करवाना था करवा दिया, वैल्यू करवानी थी करवा दी। आपकी जिंदगी को हर तरह से अच्छा करने के लिए मैं जितना कर सकती थी कर रही हूँ। इट्स नाउ अप टू यू, आपको रहना है या नहीं। करना है तो खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं। आपसे कोई मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी ब्लेसिंग और दुआएं हैं कि आपकी जिंदगी में भी वो रोशनी और उजाला। तो इट्स ऑल अप टू यू, वंडरफुल। थैंक यू सो मच। आज के सेशन से अगर आपका कोई क्वेश्चन आंसर है, आपकी कोई शेयरिंग है, आपको कुछ अच्छा लगा है, आपको कुछ बुरा लगा है, तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, वेरी फास्ट एंड स्विफ्ट। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि छोटा सा भी अगर मैजिक आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ भी बदल रहा है, तो प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शेयर योरसेल्फ, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयरिंग करोगे आपको वो मैजिक को बढ़ता हुआ देखोगे, बिकॉज ऑफ इट्स एनर्जी। तो जो एनर्जी आप दोगे, और यहाँ पे एंटायर फैमिली है हमारे साथ, ये इतने सारे लोग 64 पार्टिसिपेट, मतलब सेम शिप में है, हर कोई एक जगह पे एक तरह की एनर्जी को फील कर रहा है, महसूस कर रहा है। अगर आप एक जन को शेयर करोगे ना, सब लोग आपको ब्लेसिंग देंगे। वाओ, सो ब्यूटीफुल, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, ऑसम, अमेजिंग, वाओ, बहुत भर भर के आपकी जिंदगी में और मैजिक। तो उन सबका भी ब्लेसिंग का पावर आपको मिलेगी, तो प्लीज शेयर इट। थैंक यू सो मच। यस मंजू जी, फास्ट। ओके, आप कहाँ से हो, आपको सिटी का नाम बताना है, अपना नाम बताना है, अगर क्वेश्चन है तो बोला है क्वेश्चन, और शेयरिंग है तो बोलना है शेयर। जी, मैं गाजियाबाद यूपी से हूँ। मैं मंजू गुप्ता हूँ। और मेरे को जो चोट लगी थी ना, मैंने आपसे डिस्कस किया था लास्ट सेशन में। तो आज जो आपने बॉडी का कराया है, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा जैसे ये मेरी चोट के लिए ही आपने करा है आज ये सेशन। और मैंने अपने फुट को बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड किया। एंड मैं यही सोच रही हूँ कि मेरी चोट ठीक हो रही है और मैं आई कुड वॉक, मैं कार चला सकती हूँ, मैं गार्डन में घूम सकती हूँ। कल से मैं इसी तरीके से सोच रही हूँ। और इस समय जो मुझे फीलिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा
वो फुट हीलिंग हो रहा है इसमें। Amazing. मुझे आज बहुत अच्छा लगा। Super. Thank you so much for sharing. One more thing, correct करूं? हाँ हाँ, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जो आप बोल रहे हो ना, तो आप जो शब्द बोलते हो उस तरह की एनर्जी क्रिएट होती है। अब जो चोट लगी थी वो लगी थी, हो गया, खत्म बात, पास्ट में गई। तो अब चोट का भी नाम नहीं लेना है, क्योंकि अब नहीं चाहिए लाइफ में। तो अभी क्या है, मैं पूरे तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। नाउ आई एम कंप्लीटली वेल, बस उतना ही बोलना है। चोट भी बोलोगे ना तो सामने वाले को एक इमेजिन होगा पिक्चर की, हाँ कुछ तो हुआ था, कुछ लगा था, कुछ वो हार्म हुआ था, समथिंग लाइक दैट। तो कल किसी ने आपको करेक्ट भी किया था ग्रुप में, राइट, कि यस हाँ यस। ये चीज है। तो इस तरह से जो नहीं चाहिए वो बोलना भी नहीं है। व्हाट इज, सो प्लीज अवेयर अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम जो कुछ नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है, जो अच्छा हो चुका उस पिक्चर को सिर्फ शेयर करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस प्रतीक्षा, फास्ट एंड क्विक। मैं साइकिल लाई हूँ और 14 किलोमीटर में साइकिल चला रही हूँ। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। इतना डेवलपमेंट हुआ वेरी, जब से क्लास जुड़ी है। थैंक बहुत यू अच्छा। सो मच फॉर शेयरिंग। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? यस, रघुवंश सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग्स अटेंड करती हूँ और मैं पहले से ऐसे शुक्राना, मतलब आप ग्रेटिट्यूड बोलते हो जो, वो पहले से करती थी और अभी जो एंजाइटी है वो काफी कम हो चुकी है। ओके, और आज सुबह नींद शब्द मेरे मुंह से निकला सिर्फ थैंक यू, कि मैं उठ गई हूँ आज वापस। थैंक यू मुझे उठाने के लिए। मतलब इतना ग्रेटिट्यूड में चेंज आ गया है कि उठते बराबर खुद ने ही खुद के मतलब ग्रेटिट्यूड दिया कि थैंक्स, कि मैं आज मेरी नींद खुली है करके। दैट्स अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन, कीप मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और इस चीज में जो आप वर्डिंग्स भी बोल रहे हो ना, इसमें और फीलिंग लाओ। और मैम एक चीज पूछनी थी कि जो हम लोग रोज असाइनमेंट्स लिखते हैं तो उसके ऊपर डेट लिखनी है क्या रोज की, कि जी ये बिल्कुल, डेट को आप, हमारा ये असाइनमेंट हुआ था ग्रेटिट्यूड। जी आप लिख सकते हो। मतलब मेरा ऐसा था कि जब हम चेंजेस नोटिस करेंगे तो हमें कितने दिन में नोटिस हुआ है, तो वो डेट के थ्रू हमें मतलब एक ये रहेगा ना। बिल्कुल, ठीक है मैम, थैंक यू सो थैंक मच मैम। थैंक ओके। और किसी का शेयरिंग या क्वेश्चन, डाउट, एनीथिंग? बिग क्विक एवरीवन। ममता कौर जी, कम ऑन वीडियो मोड। यस, चावड़ा जी, आपका नाम क्या है, प्रोनाउंस क्या करेंगे? चैती, Yeah, चैती चावड़ा। ओके, Chaiti. Actually, it's Chaitali Chavara. So we call it. It's a short name is Chaiti. ओके फाइन। So आपने जो बोला, मेरा क्वेश्चन है, मैं शिकागो से हूँ, यूएस शिकागो से हूँ। मेरा क्वेश्चन है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, उसको इंग्लिश में हाउ वी विल ट्रांसलेट इट एक्चुअली? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ओके, थैंक यू। ओके, सो आपने प्रॉपर से ध्यान देके नहीं सुना, ये बोथ ऑफ वर्ड मैंने पहले ही बोला था जब ये लाइन आई। यस, नहीं, जब आप बोल रहे थे तब मैंने एक्चुअली वो जो हिंदी वाला था वो लिख रही थी, दैट्स व्हाई आई मिस द, मैंने इसलिए लिख आई एम राइटिंग ऑल द स्टेटमेंट्स जो आप बता रहे, मैं सब लिखते जा रही हूँ। सो वो Got हिंदी it लिखते dear, लिखते but be इंग्लिश पे more चल aware, गया। more aware and more alert. यस Okay? यस यस, ओके ओके, Thank थैंक you. यू सो मच। Yes, Mamta Kaur ji, unmute yourself.
मैम मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे मेरे को टीथ में ब्रेकडाउन है, तो उसके लिए मैं बहुत लेजी हूँ डॉक्टर के पास जाने के लिए और ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जबकि मैंने अभी एक किडनी से रिलेटेड स्टोन का था मुझे ब्रेकडाउन, तो वो मैंने कंप्लीट कर लिया एंड आई एम ओवर दैट। तो अब उसके लिए फिर मैं बार बार मतलब कि मैं बार बार गिल्ट में चली जाती हूँ दैट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, और क्या फर्म करूँ और कैसे इसको मैं हेल्थ के एरिया में अपने आप को भरपूर महसूस करूं, और मतलब वो हो भी मतलब मेरे टीथ अच्छे से बिल्कुल गम स्ट्रॉन्ग और अच्छे से सारी मेरी स्माइल अच्छी हो। तो व्हाट यू वांट, आपको उस पिक्चर को इमेजिन करना है, और जैसे आप खुद ही शेयर कर रहे हो कि मेरा लेजीनेस है, तो अपने लेजीनेस को हटा के आपको इन एक्शन में आना है, और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो सब आपको अप्लाई करना है, सिर्फ सोचना नहीं है, करना। मेक अ स्ट्रक्चर, व्हाट यू वांट फॉर दैट, क्या क्या चाहिए आपको। किसी अच्छे डॉक्टर का ट्रीटमेंट चाहिए तो उस डॉक्टर को सर्च करो, आपको वहां का अपॉइंटमेंट लो, एक बार चेकअप करवा के आओ, उसके अकॉर्डिंग जो वो दे रहा है आपको वो सब चीजों को फॉलो करो, और फिर जो लास्ट फाइनल रिजल्ट है उसके लिए आज से ही ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट करो, दैट माय गम्स एंड माय टीथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। ओके, सो वंडरफुल पार्टिसिपेट। आप सब लोगों का कमेंट सेक्शन में मुझे वेट रहेगा, और आई नो एक सीरियस वार्निंग है, हाँ, कि मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल मत लीजिएगा, नेवर एवर। तो ध्यान रखिएगा, बिकॉज ऑफ मैं भी बहुत प्राइसलेस और बहुत ही ज्यादा अमूल्य अनमोल हूँ। तो जो छोटी छोटी चीजें जो टास्क में आपको दे रही हूँ वो आप ही के लिए है, तो कंपलसरी ईच एंड एवरी पार्टिसिपेट को करना है। और मैं हर चीज को नोटिस कर रही हूँ, हर मैसेज को नोटिस करती हूँ, हर चीज का रिप्लाई भी करती हूँ, और ऑब्जर्व भी करती हूँ कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है। तो मेरा एक एनर्जी का डायरेक्ट फ्लो रहता है, और एक सिक्स सेंस का पावर मेरा बहुत स्ट्रांग है, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग, योर एनर्जी। अगर आप बोलोगे भी नहीं ना तो भी मुझे पता चल जाता। तो डोंट हाइड योरसेल्फ, कम फॉरवर्ड। जितना ज्यादा सीरियसनेस के साथ बैठोगे, कैमरा ऑन रहेगा, जितना जल्दी असाइनमेंट भेजोगे, मेरे वन ऑफ द फेवरेट होते ना, फर्स्ट बेंचर स्टूडेंट, सुपर स्टूडेंट, ओबीडियंट स्टूडेंट की लिस्ट में आप लोगों का अलग नाम होगा, और उसी तरह की लर्निंग भी होगी, तो स्पेशल अटेंशन भी आपके लिए होगा। तो इट्स ऑल अप टू यू। हैव अ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल डे। कल फिर मिलते हैं एक्स्ट्रा अमेजिंग चैप्टर के साथ। तो कल का चैप्टर तो वाह, वन ऑफ द फेवरेट है। सोचो क्या होगा जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड, सबका सपना क्या है? मनी 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 मनी। मनी। तो कल का चैप्टर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो प्लीज बी सीरियस, और आज के असाइनमेंट कंप्लीट करके कल का हम अमेजिंग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और पैसों से, धन के द्वारा जो भी कुछ इस जिंदगी में, जो भी साइंस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, किस तरह से ज्यादा हम हासिल कर सकते हैं और किस तरह से उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, कल के चैप्टर में हम देखेंगे। ओके, हैव अ गुड डे। थैंक यू, लव यू। लव यू टू ऑल ऑफ यू।